हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रेशर का लेक्चर 5 पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर 4 में हम लोग देखे थे कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स और प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एज वी नो दैट प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/, एरिया, यानी कहने का मतलब दाब इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/, क्षेत्रफल। तो यहाँ पे पहला पॉइंट कह रहा है कि क्षेत्रफल का मान बढ़ाने पर दाब यानी प्रेशर का मान घटता है, और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि क्षेत्रफल का मान घटाने पर दाब का मान बढ़ता है। तो देखिए यहाँ पे यदि क्षेत्रफल का मान क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है, तो दाब का मान क्या होगा, घटेगा। यदि क्षेत्रफल का मान घटाएंगे तो दाब का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यह एक अपोजिट की तरह काम करेगा, ठीक है, यानी दुश्मन की तरह। ये आपको बढ़ना चाहेगा तो ये क्या करेगा, खींचना चाहेगा, या तो ई बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, खींचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही प्रोसेस हो रहा है, यानी क्षेत्रफल यहाँ बढ़ रहा है तो यहाँ दाब क्या हो रहा है, घट रहा है, और क्षेत्रफल यहाँ घटाया जा रहा है तो दाब यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, दैट इज एरिया अगर बढ़ाएंगे प्रेशर क्या होगा, कमेगा, और एरिया अगर घटाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में देखते हैं, कील, सुई, छेनी आदि नुकीले बनाए जाते हैं, ठीक है। तो कील कहने का मतलब आप लोग देखे होंगे काटी वगैरह, ठीक है। तो काटी वगैरह का देखे होंगे नुकीला बनाया जाता है, ठीक है। तो नुकीला क्यों बनाया जाता है, क्योंकि उसका अगर एरिया यदि कम रहे तो क्या होगा, दीवार में आसानी से ठोका जाएगा, ठीक है। इसलिए उसको क्या बनाया जाता है, नुकीला बनाया जाता है, ठीक है। तो देखते होंगे कि कील या तो सुई इस सब का जो, या तो छेनी इस सब का जो नुकीला बनाया जाता है, इसका जो नुकीला कहने का मतलब इसका जो एरिया क्या है, कम किया जाता है ताकि प्रेशर ज़्यादा लगे, ठीक है। तो जो कील रहेगा वो दीवार में आसानी से ठोका जाएगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि बड़े वाहनों के टायर एवं पानी के जहाज़ों का तल्ला चौड़ा बनाया जाता है, ठीक है। तो बड़े वाहनों के टायर कहने का मतलब बड़े बड़े गाड़ी आप लोग देखे होंगे, उस सब का जो टायर है वो सब क्या होता है, चौड़ा बनाया जाता है। क्यों चौड़ा बनाया जाता है, क्योंकि टायर का जो एरिया क्या होगा, चौड़ा हो जाएगा। तो चौड़ा होगा तो चौड़ा मतलब ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा जब एरिया होगा तो क्या होगा, प्रेशर कम लगेगा, जिससे वाहन पर कितना हो लोड आप दे दीजिए तो फिर उस पर प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा, ठीक है। तो भी आपका गाड़ी जो है आसानी से चल सकेगा। दूसरा कह रहा है इसी में, एवं पानी के जहाज़ों का तल्ला चौड़ा बनाया जाता है। तो देखे होंगे आप लोग, जो पानी में जहाज चलता है उस सब का जो तलहटी है वो सब चौड़ा बनाया जाता है, क्योंकि चौड़ा रहेगा तो प्रेशर क्या होगा, मतलब चौड़ा रहेगा तो क्या होगा, प्रेशर कम लगेगा, ठीक है। कहने का मतलब कि चौड़ा रहेगा तो एरिया ज़्यादा लगेगा, एरिया ज़्यादा रहेगा, और एरिया ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम रहेगा। तो इसीलिए वह जो जहाज है वो पानी में डूबता नहीं, क्योंकि प्रेशर कम लगता है, क्योंकि उसका एरिया क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहा है कि एरिया ज़्यादा तो प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा। तीसरा हम लोग देखते हैं, किसी गुब्बारे को चाकू की तुलना में सुई से आसानी से फोड़ सकते हैं, ठीक है। कोई गुब्बारा आप ले लीजिए, ठीक है, और उसको चाकू से आप फोड़ना चाहें, ठीक है, तो चाकू से आसानी से नहीं फूट सकता है, क्योंकि चाकू का जो एरिया होता है, एरिया जो होता है, जिस तरीक़ा से हम लोग उसको फोड़ते हैं, जिधर से हम लोग फोड़ेंगे उसका एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो एरिया ज़्यादा होता है तो प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा, जिससे आसानी से बैलून नहीं फूटेगा, यानी गुब्बारा नहीं फूटेगा। लेकिन यदि यही आप चाकू की जगह पे सुई ले लीजिए, ठीक है, तो सुई जब लीजिएगा तो सुई का एरिया क्या होता है, कम होता है, तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, जिससे आसानी से बैलून क्या हो जाएगा, यानी गुब्बारा क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। तो ये यहाँ पे लिखा है कि एरिया कमेगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। चौथा पॉइंट आपका कहा है कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेटने की सलाह दी जाती है, ठीक है। जब व्यक्ति दलदल में फंसा रहता है तो उस समय खड़ा रहता है, ठीक है। तो उस समय जब खड़ा रहता है तो उसका एरिया क्या रहता है, कम रहता है। एरिया कम रहता है तो प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से वह बाहर नहीं निकल सकता है, किससे, दलदल से। यदि वही व्यक्ति को अगर लेट जाने की सलाह दी जाए तो वह लेट जाएगा, तो क्या होगा, उसका एरिया ज़्यादा हो जाएगा, और एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा। तब प्रेशर कम लगेगा तो क्या होगा, फिर वह कच्चर से यानी दलदल से आसानी से बाहर निकल सकता है।
तो वही यहाँ पे कहा है कि एरिया ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा। 5वां पॉइंट आपका कह रहा है कि छोटे बच्चों का स्कूली बैग चौड़ा बनाया जाता है, ठीक है। छोटे छोटे बच्चों का जो स्कूल बैग आप लोग देखेंगे चौड़ा बनाया जाता है, ठीक है। क्यों चौड़ा बनाया जाता है, क्योंकि वो जब उसका चौड़ा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उसका चौड़ा रहने पर उसका एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो एरिया ज़्यादा होता है तो प्रेशर क्या होता है, कम लगता है। जिसकी वजह से स्कूली बच्चों के पास बहुत सारा कॉपी किताब रहता है स्कूल ले जाने के लिए, ठीक है। तो वो सब कितना हो बैग में रख लेगा कॉपी किताब, ठीक है। तो उसको प्रेशर उतना नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि उसका जो बैग है उसका बैग चौड़ा है। चौड़ा है तो उसका एरिया क्या है, ज़्यादा है। एरिया ज़्यादा है तो क्या है, प्रेशर उसका कम है, ठीक है। तो इसीलिए बच्चे लोग आसानी से बड़े ज़्यादा ज़्यादा जो कॉपी किताब बैग में रख करके आसानी से कैरी कर लेते हैं। तो वही यहाँ पे कहा कि एरिया ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा। छठा पॉइंट आपका कहा है रेगिस्तान में ऊँट घोड़ा की अपेक्षा तेज दौड़ता है। देखिए रेगिस्तान मतलब होता है बलुई क्षेत्र, ठीक है। तो उसमें कह रहा है कि ऊँट ऊँट घोड़ा की अपेक्षा तेज दौड़ता है। क्यों तेज दौड़ता है, क्योंकि ऊँट का जो टांग होता है, उसका जो खुड़ी होता है टांग का, ठीक है, वो खुड़ी इसका जो है ऊँट का वो चौड़ा बनाया जाता है, ठीक है। जिससे चौड़ा रहने पर उसका एरिया ज़्यादा रहता है और एरिया ज़्यादा होने पर क्या होता है, प्रेशर कम लगता है। जिसकी वजह से ऊँट आसानी से दौड़ लेता है, किसकी कंपेयर में, घोड़ा की कंपेयर में। क्यों, क्योंकि घोड़ा का जो टांग का जो खुड़ी है उसका जो है एरिया कम रहता है। एरिया कम रहता है तो प्रेशर ज़्यादा लगता है, जिससे घोड़ा उतना तेज़ी से दौड़ नहीं पाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे एरिया अगर बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, कमेगा, ठीक है। अब कुछ हम लोग आगे कुछ समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट में आपका मान लीजिए कि क्या है, एक आपका क्या है, वायुमंडल है, ठीक है। और यहाँ मान लीजिए कि सरफेस है जिसका नाम दिए हैं अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस यानी पृथ्वी की सतह है। मान लीजिए कि इस सतह पे हम यहाँ पे पृथ्वी पे खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ का लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा वो क्या होगा, वायुदाब ज़्यादा होगा। और यदि ये मान लीजिए कि पहाड़ है और इस पहाड़ पे यदि हम खड़ा हो जाएं तो यहाँ पे आपका इस पहाड़ से यहाँ के बीच आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, यानी वायु दाब लगेगा, वायुमंडलीय दाब लगेगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ के बीच यहाँ पर कोई वायुमंडलीय दाब नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ जो दाब आपका वायुमंडलीय दाब जो लगेगा ये आपका क्या होगा, वायु दाब कम लगेगा। तो यहाँ पे वायुमंडलीय दाब ज़्यादा क्यों लग रहा है, यहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम क्यों लग रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे लिखा है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु दाब में कमी होता है। कहने का मतलब कि जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई बढ़ते जाएगा, मतलब ऊंचाई बढ़ते जाएगा यानी जैसे जैसे हम लोग ऊपर चलते जाएंगे वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा, कमता जाएगा, ठीक है। बाकी हम लोग इसके एग्जाम्पल के बारे में अगले लेक्चर यानी लेक्चर 6 में हम लोग देखेंगे और इसके एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग इसको अच्छी तरीक़ा से समझेंगे। बस आज इतना ही तक। थैंक यू सो मच।